नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी राम राम। तो हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स इस बार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, और नाम बोलने से पहले इनके आगे प्लीज़ जी लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतने सारे नामों के बाद जी जी बार बार बोलूँगा तो हो सकता है आपको ही अटपटा लगे। तो सब्सक्राइबर्स के नाम हैं शारदा शर्मा, रश्मि श्रीवास्तव कानपुर से, सनी फिलौर से, असद खान आघा अजहर पाकिस्तान से, हिमांशु यादव ममफोर्डगंज उत्तर प्रदेश से, उदय कपूर धर्मशाला हिमाचल से, मोंजू लिंबू असम से, हरकिरत सिंह बाल अमृतसर पंजाब से, ममता चौहान नोएडा से, पूजा राजपूत कांगड़ा हिमाचल से, गीता खन्ना ललित शुक्ला जयपुर से, मनोज रे भोपाल से, ओम प्रकाश दिल्ली से और मुकेश पासवान झारखंड से। तो ये थे आज के उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे इस बार। वैसे तो आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन क्या करें, टाइम लिमिटेशन की वजह से नाम कुछ लिमिटेड ही हो सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आप लोगों के नाम भी आएँ तो प्लीज़ आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, और अपने नाम के साथ साथ अपनी जगह का नाम, जहाँ से आप ये कमेंट कर रहे हैं जिस शहर से, उसका नाम भी प्लीज़ नीचे मेंशन करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर आलिया जी ने कानपुर से। कहानी तो मेरे पास बहुत दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन पता नहीं किन वजह से ये कहानी थोड़ा पीछे छूट गई। तो आलिया जी सॉरी कि आपकी कहानी आने में इतना समय लग गया। दरअसल ये कहानी आलिया जी के पर्सनली अपने बारे में नहीं है। ये कहानी है उनकी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड रही मन्नू के बारे में। वैसे तो इनका और इनकी जो फ्रेंड है मन्नू, उनका असली नाम कुछ और है, लेकिन क्योंकि इन्हें इनके स्कूल के ज़माने से दोनों को आलिया और मन्नू के नाम से ही जाना जाता था, तो इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जब भी आप ये कहानी सुनाएं तो हमारे उन्हीं पेट नेम्स के साथ ये कहानी बताइएगा, आलिया और मन्नू। आलिया मुस्लिम परिवार से आती हैं और मन्नू हिंदू परिवार से। अब इन दोनों की जो दोस्ती है उसकी मिसालें दी जा सकती हैं उस समय में। आप इनको उस टाइम के जय और वीरू कह लीजिए। स्कूल में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में सब इनको जानते थे कि ये दोनों एकदम पक्की दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए जान दे भी सकती हैं और जान ले भी सकती हैं। हालांकि दोनों हैं तो बच्चे ही। ये जान देने लेने वाली बात तो एक सिर्फ एक कहावत होती है, इस बात को दर्शाने के लिए कि इन दोनों की दोस्ती कितनी पक्की रही होगी। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके नेचर के बारे में, कि आलिया का नेचर जहाँ शांत स्वभाव का था, उसका जो मानना था, उसका जो नेचर था आलिया का, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, फिर वो मारेगा नहीं। और वहीं मन्नू का नेचर कुछ ऐसा है कि अगर किसी ने आपको तमाचा मारने के बारे में सोचा भी तो उसका सर फोड़ दो। तो इससे आप दोनों का नेचर जज कर पा रहे होंगे कि आलिया जो है बहुत शांत स्वभाव की है और मन्नू बहुत तेज तर्रार, लड़ने में तेज, बोलने में तेज, बिल्कुल ऑपोजिट नेचर है इसका आलिया से। अब शॉर्टकट में बात कर लेते हैं मन्नू के परिवार में। मन्नू के परिवार में उसकी मम्मी, उसके पापा, उससे छोटी बहन और सबसे छोटा भाई है। अभी जबकि ये कहानी है जब आलिया और मन्नू दोनों 9th क्लास में है, तो आप एज उनकी देख लीजिए कितनी एज रही होगी, अप्रॉक्सीमेटली 13, 14, 15 साल के आसपास। अब आता है वो दिन जिस दिन की वजह से ये कहानी आप लोगों तक आई। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी चंचलता में कुछ ऐसे काम कर देते हैं, कुछ ऐसे लोगों से उल्टा सीधा बोल देते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, और कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए घर वाले हमेशा हमें मना करते हैं, लेकिन हम अपनी केयरलेसनेस में कि हाँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बात है उस दिन की। आज आलिया और मन्नू ने पहले से प्लान बना रखा है। दरअसल प्लान तो ये मन्नू का ही था कि आज क्या है, हम दोनों के दोनों स्कूल से बंक मारकर थोड़ा सा घूमने फिरने चलेंगे। तो आलिया बोलती है लेकिन वो सामने वाले अंकल जो हैं, उनकी दुकान तो स्टेशनरी की बिल्कुल स्कूल के सामने है,
अगर हम नहीं गए तो वो बता देंगे कि अगर गलती से मान ले तेरे पापा ने और मेरे अब्बा ने पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सोच ले। अब इसका दिमाग थोड़ा खुराफाती टाइप का है मन्नू का। ये बोलती है हम स्कूल के गेट के अंदर जाएंगे और पीछे वाली गेट की तरफ जो जंगल वाला रास्ता है पीछे, उस तरफ जो हमारे स्कूल की बाउंड्री है जो ग्राउंड के पास है, वहां छोटा सा छेद बना हुआ है, वहां से हम आराम से निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस थोड़ा नजर बचा के चलना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो बोला हाँ चल ठीक है। अब दोस्ती तो वही है ना जो अच्छे बुरे हर समय में आपका साथ दे। हालांकि बचपन में ही होती है ऐसी दोस्ती, बाकी जब बड़े हो जाते हैं तो भाई सही गलत का आपको अनुमान लग जाता है और आप अपने दोस्त को रोकते भी हो। लेकिन भाई दोनों बच्चे हैं और बंक मारना तो बहुत कॉमन बात थी जब ये इस क्लास की बात कर रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में कानपुर के ही पढ़ते हैं और ऐसा ही ये करते हैं, आगे वाले से गेट से घुसकर पीछे पीछे आराम से निकलते हुए उस दीवार से निकल जाते हैं जहां से दीवार थोड़ी सी टूटी हुई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ से जाने के लिए एक बार तो आलिया ने फिर भी मना करा कि यार ऐसा है, यहाँ से जा तो रहे हैं लेकिन यहाँ के बारे में अक्सर बताया है कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यहाँ कई बार लड़कियों को रेप कर कर मार कर फेंक दिया है, कई मर्डर्स हुए हैं यहाँ पर, और जो रास्ते में आगे वो कुआं सा आता है ना उसके अंदर उनकी बॉडीज मिली है। देख मेरे को तो डर लगता है। तो मन्नू बोलती है देख हम तो दिन के टाइम जा रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। दरअसल इन दोनों का इवनिंग शिफ्ट का स्कूल जो दोपहर में लगा करता है, और हमें कौन सा यहाँ बैठना है, हम तो आराम से निकल जाएंगे जल्दी से। अब ये लोग चल देते हैं पीछे से। अब जिस कुएं की बात हो रही है दरअसल में एक कुआं है नहीं, अगर इसे दूसरी तरफ नीचे की तरफ से देखा जाए तो दरअसल ये गुफा टाइप की है, कुछ अंग्रेजों के टाइम की। ये ऊपर से क्योंकि थोड़ा सा इस गुफा का मुंह खुला हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये कुआं है, लेकिन दरअसल वो कुआं नहीं था, वो अंग्रेजों के टाइम पे कुछ गुफा वगैरह बनाई हुई थी। अब पता नहीं किस वजह से, लेकिन वहां के लोग ऐसा कहा करते हैं कि ये बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत पहले से। अब इसके अंदर आ रही है बहुत ज्यादा स्मेल, बहुत बुरी बदबू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अक्सर कुत्ते बिल्ली जानवरों की लाशें हमेशा पड़ी ही रहती थी, और उसके अंदर से मांस सड़ने की, क्योंकि भाई मांस तो सड़ेगा ही जब किसी की बॉडी ऐसे पड़ी रहेगी कुत्ते बिल्ली की, तो इतनी बहुत बुरी बदबू आ रही है। और वो बदबू इनके स्कूल तक आया करती थी कई बार तो। और जब ये उसके पास से गुजर रहे हैं तो क्योंकि इसके अंदर चमगादड़ें थी बहुत सारी, तो चमगादड़ों का जो वेस्ट होता है, उसकी जो बीट होती है, उसकी एक बहुत हार्ड, एक बहुत शार्प स्मेल होती है, वो स्मेल आ रही है वहां से। अब नीचे देखते देखते मन्नू उछलते कूदते हुए चल रही है, और वहीं आलिया चल तो उसके साथ ही रही लेकिन थोड़ा सा आराम से। और आलिया बोलते जरा उधर मत कर, नहीं गिर जाएगी। अब मन्नू जो है वो देख नीचे रही है कुएं की तरफ और चल सामने रही है और बातें कर रही है। अरे यार क्या होगा यहाँ पे, क्या होता होगा, नीचे एक बार चल के देखें, इसमें इतनी सारी चमगादड़े, एक पत्थर मार के देखेंगे, चमगादड़े उड़ेंगी तो मजा आएगा देखने में। इस तरह की फालतू बातें करते हुए लोग चल रहे हैं। और जब ही एक चीज से पैर टकराता मन्नू का, जैसे किसी फुटबॉल से पैर लगा हो, वो थी दरअसल एक गठरी। किसी ने वहां पर अपना उतारा कर कर वो पोटली रखी हुई थी, किसी भी भूत प्रेत या किसी भी चीज का उतारा कर कर वो चीज रखी हुई थी वहां पर। जो भी उन्होंने बताया उससे तो यही लगता है। अब जैसे ही मन्नू का पैर लगता है उसके अंदर से सबसे पहले गिरता है, क्योंकि वो शायद थोड़ी लूज थी और बहुत दिनों से रखी हुई पोटली, उसमें से निकलता लाल कलर का रंग, जो शायद सिंदूर ही होगा ऑब्वियसली, सड़ा हुआ नींबू और कुछ चूड़ियां और कुछ अलग अलग तरह का सामान, जिसे आप सिंपली टोने टोटके का सामान कह सकते हो। और लाल कलर का वो कपड़ा जिसमें ये सब लिपटा हुआ था, सब बिखर गया। अब बिखरते के साथ ही मन्नू एकदम से चौंक जाती है, बोला हे राम ये क्या हो गया। तो जब ये आलिया बोलती है कि तुझे मन्नू लग रहा दिखाई नहीं देता, तो उछल उछल के चल रही है ना, ये देखियो किस चीज के पैर लगा दिया तूने, ये तो मेरे को लग रहा है कोई टोने टोटके वाला सामान है। और अब घर जाते ही आंटी को इसके बारे में बताइयो, कहीं ऐसा ना हो तुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो मन्नू उसको शांत करते हुए एक तर्क देती है कि देख अगर कुछ होना होता तो इसके पैर लगते के साथ ही मुझे कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। और चल कुछ नहीं होता, चल चल चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मजा लेंगे, चल। अब मन्नू के दिमाग में तो ये बात एक सेकंड में निकल गई कि उससे किस चीज से पैर टकराया है उसका।
अब किसी का उतारे का किया हुआ सामान कुछ भी हो सकता है, ये कुछ जादू टोना टोटका, पता नहीं क्या है ये। लेकिन आलिया के दिमाग से ये सब बात नहीं जा रही है कि जिस चीज से पैर लगा वो कुछ नॉर्मल चीज तो नहीं थी। वो जब तक ये लोग शाम तक घूमे फिरे, आलिया कई बार उसको बोलती रही कि जाके ना आंटी को सब बता देंगे, देख ऐसा ना हो कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए। और मन्नू बस बार बार बोलते हुए बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर। जाते हैं शाम को ये लोग घर। शाम को वापस जाते आते स्कूल टाइम जब खत्म होता है, मन्नू के बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। इतना ज्यादा बोलने वाली लड़की, उछल कूद कर चलने वाली लड़की एकदम से शांत होकर चलने लग जाती है, जैसे उसे किसी ने बांध रखा हो। हाथ पैर होता ना, हाथ बांध दिए हों, जहां उछल कूद कर मटक के चलने वाला बच्चा, और वो एकदम शांत ऐसे चल रहा है जैसे वो डरा हुआ हो किसी चीज से। अब वो चल रही है, जाते जाते मन्नू को ऐसा लगता है कि क्या हुआ इसको, एकदम शांत कैसे हो गई। बोला मन्नू क्या हुआ, तेरे को कोई तबीयत खराब तो नहीं है तेरी। अब तक शाम तक आलिया के दिमाग से भी ये सब निकल चुका था कि दोपहर को उनके साथ क्या हुआ था। घर जाते हैं, पहले आलिया छोड़ती है मन्नू को उसके घर पर, उसकी मम्मी को बताती है कि शायद इसकी थोड़ी तबीयत खराब है आंटी, और आप इसका ध्यान रखना। आप देख रहे हो केयर देख रहे हो एक दोस्त की दूसरे दोस्त की तरफ के, उसकी मम्मी से बोल रही हैं कि आप मेरी दोस्त का ख्याल रखना। हाँ ठीक है मैं इसका ख्याल रखूंगी। तो मन्नू की मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले ढूंढने के कहाँ गई आलिया, फिर इधर आ जाएंगे। अब शुरू होता है इस कहानी का वो दूसरा अध्याय, जहां से मन्नू का जीवन शायद आज तक भी प्रॉब्लम में होगा। क्योंकि ये देखिए जो घटनाएं हो वो तो घट जाती हैं, लेकिन उससे बाद की यादें आपके मन में और जिनके सामने वो घटी है उनके मन में रह जाती है। और कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें हमारे द्वारा हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, जिसकी वजह से कभी कभी हम कई लोगों के सामने आंख मिलाने से भी कतराते हैं। तो ऐसा ही इस कहानी में कुछ आगे होने वाला है। अगर आप ये कहानी अपने परिवार के साथ बैठकर सुन रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सुने ज़रूर, क्योंकि जिससे आपको पता चले कि किस तरह के रिएक्शंस हुए, लेकिन अलग अलग होकर, ताकि किसी को भी अजीब फील ना हो। तो मन्नू जाती है अपने घर के अंदर। बहुत ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं इनका, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, लगभग 70-80 गज का घर है। आलिया का घर भी यहीं 2-4 घर छोड़कर है। इसकी मम्मी देखती है सर पर हाथ लगाकर कि कहीं कुछ बुखार उखार तो नहीं है। तो हाँ हल्का सा ऐसा लग रहा था कि जैसे हल्की सी हरारत हो और थोड़ा सा बुखार है इसको। उसकी मम्मी घर में से निकाल के पैरास्टामोल की गोली दे देती हैं कि थोड़ी देर में आराम आ जाएगा कुछ खिलाने पिलाने के बाद। अब इनको अजीब फील कैसे होता, क्योंकि भाई बुखार है तो बच्चा जाहिर सी बात है चुपचाप शांत रहेगा, वरना इतना ज़्यादा बोलने वाली लड़की अगर शांत रहे तो शक तो होगा ही। लेकिन आंटी ने सोचा कि हो सकता है इसको तबीयत खराब है इसलिए चुप है, वरना ये कहाँ चुप रहने वाली लड़कियों में से है। और वो अपने बाकी कामों में लग जाती हैं। अब मन्नू के घर में उसके पिताजी, उसकी छोटी बहन और उसका सबसे छोटा भाई है। कोई ट्यूशन गया हुआ है, कोई अपना स्कूल का काम कर रहा है। पिताजी अभी आए नहीं अपने काम पे से। 10-5 मिनट बाद ही जो मन्नू है वो जाती है टॉयलेट में, और टॉयलेट में लगभग 1 घंटे तक बैठी रहती है। उसकी मम्मी उसको जाते हुए देखती है कि टॉयलेट की तरफ गई है। अब काफ़ी देर बाद इसका जो सबसे छोटा भाई है वो आता है, और भाई घर में एक ही टॉयलेट है, गेट खटखटाता है। पहले तो गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट है अंदर से बंद। गेट खटखटाता और बोलता मन्नू दीदी जल्दी बाहर निकलो, मेरे को बहुत तेज सुसु आई है। वो बहुत छोटा है। मन्नू अंदर से इतनी भयंकर, इतनी तेज आवाज में उसको डांट कर भगाती है, बोला भाग जा यहाँ से। अब ये बहुत कॉमन बात है, घर में बड़े अक्सर छोटे बच्चों को डांट देते हैं और भगा भी देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो रोता रोता जाता है अपने मम्मी को जाके बताता है मम्मी देखना मेरे को टॉयलेट आ रही है, फिर मैं यहीं कर दूंगा, और मन्नू दीदी निकल नहीं रही हैं। अब बहुत अजीब लगता है इसकी मम्मी को कि यार इतनी देर हो गई लड़की को, लगभग 1 घंटा हो गया है, ये टॉयलेट में कर क्या रही है। जाती हैं टॉयलेट के पास, जैसे ही खड़ी होती हैं कुछ बोलने से पहले ही उनको बहुत तेज तेज सांसों की आवाज़ आती है
कि अंदर कोई बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, जैसे कोई आदमी हो। अब ऐसी आवाज कोई शाम के टाइम अपने घर में क्या कहीं भी सुन ले, उसकी हालत तो टाइट हो ही जाएगी। अब ऊपर से बेटी अंदर, तो वो तेज तेज गेट, मन्नू मन्नू गेट खोल, मन्नू गेट खोल, मन्नू कौन है अंदर? अंदर है तो मन्नू ही। मन्नू बार बार ऐसे बड़बड़ा रही है जैसे, और वो भी बहुत अजीब सी आवाज में, जैसे वो किसी से कुछ बोल रही है, कुछ किसी से बात कर रही है, लेकिन वो अपनी मम्मी की बात का आवाज जवाब नहीं देती। बहुत देर गेट खटखटाने के बाद उसकी बहन भी आ जाती है, छोटी वाली, और जब जाकर कहीं मन्नू गेट खोलती है, उसकी मम्मी उसके कंधे पकड़ बोला, क्या कर रही थी अंदर? और ये आवाज कैसी आ रही थी, कैसी आवाज निकाल रही थी तू? अब कोई जवाब नहीं मन्नू की तरफ से, और मन्नू का जो चेहरा है वो ऐसा हो गया है, जो इस पे हमेशा स्माइल भरी रहती है, जिस चेहरे पे, वो एकदम जैसे सूख गया हो, और वही मर्दाना सांस लेने की आवाज, और ऐसे जैसे सांस फूल रही हो किसी आदमी की, ऐसे आवाज निकाल रही है वो। बेटा तो ठीक तो है, क्या हुआ तुझे? जवाब क्यों नहीं देती तू? मन्नू सिर्फ हल्का सा बोलती है, मैं ठीक हूं। बिना हाथ वाथ धोए जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। अब इसकी मम्मी को बहुत अजीब लगता है कि भाई टॉयलेट से निकली है, ना ही हाथ वाथ धोए, ना पैर धोए, ना मुंह धोया, कुछ भी, और जाकर ये लड़की एकदम से ऐसे कैसे, और ये आवाज कैसी कर रही थी? अब उन्हें अजीब तो फील होता है, लेकिन वो एक बार को सोच जाती है कि ऐसा कभी कभार क्या होता है, बुखार में बच्चा ज्यादा बुखार की वजह से कभी कभी इस तरह से कुछ कर देता है। वैसे ऐसे उन्होंने कभी देखा तो था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को ऐसे समझा लिया कि हो सकता है ये बुखार की वजह से ही ये कुछ ऐसा रिएक्शन है इसको। इसके पापा आते हैं मन्नू के, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत खराब है, और 1 घंटे तक टॉयलेट में बैठी रही, लग रहा है इसका पेट भी खराब है, तो आप एक काम करो, जाके बगल वाले केमिस्ट वाले भैया से जाकर दवाई ले आओ। भाई इसके पिताजी जैसे ही घर में घुसते हैं, फिर वापस अपना बैग वगैरह रख के, अबे बच्चे के लिए तो आदमी करेगा ही, वो जाकर तुरंत केमिस्ट वाले के यहाँ से जाकर दवाई लाकर और इसको खिला देते हैं। अब दरअसल किसी को भी ये नहीं पता था कि मन्नू के शरीर में दरअसल कोई और आ चुका है। उसके शरीर में एक बहुत ही गंदी और बहुत ही भयानक प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया उसके शरीर पर, और वो भी एक ऐसे आदमी की जिसकी बातें जो हैं, जिसकी हरकतें जो होंगी आगे, वो आप लोग हजम नहीं कर पाओगे। मतलब मुझे भी हजम नहीं हुई कि कैसे एक लड़की के शरीर में घुसकर कोई इंसान क्या, मतलब कोई भी प्रेत आत्मा ऐसा करवा देगी, और चाहे लड़की आगे ठीक हो ही जाएगी, लेकिन वो कैसे भुलाएगी इन बातों को, जब उसको ये सब बातें बाद में बताई जाएंगी। अब सुबह होती है और इसकी मम्मी जाकर देखती हैं मन्नू और उसकी बहन के कमरे में जाकर। मन्नू ने चादर ओढ़ी हुई है, और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए उसकी चादर हटाती हैं तो देखते हैं कि मन्नू के लगभग सारे कपड़े फटे हुए थे, जैसे उसने अपने सारे कपड़े अपने हाथ से फाड़े हैं, बाल बिखरे हुए। और ये सब देख के वो एकदम से घबरा जाती हैं। उसकी बहन को उठाती है, बोले बेटा क्या तुमने रात को कुछ देखा कि ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ दीदी के साथ? अब पूरी रात जो इसकी बहन है मन्नू की, उसे पूरी रात आवाज आती रही इसके सांस लेने की, वैसी ही जोर जोर से और मर्दाना सांस लेने की आवाज। और अगर अपनी 9th क्लास की बहन में से ऐसी आवाज आएगी तो उस बच्चे के साथ क्या बीती होगी, उस लड़की के साथ जो उसकी छोटी बहन है। पता नहीं वो कितनी बहादुर है कि वो रात को वहीं सोती रही। मैं अगर उसकी जगह होता, मैं तो उठ के अपनी मम्मी के पास भाग जाता। वो भी अपनी चादर ओढ़ के सोती रही, थोड़ी बहुत देर बाद नींद आ गई, उसके बाद बच्चे को कहीं पता चलता है। अब ये देखकर चिल्लाती है उसकी मम्मी के, देखना आके ये क्या हुआ। उसके कपड़े वगैरह बदलते हैं, उसके पापा को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे है ये, कल से जब से आई है, जब से ही कुछ अजीब सा इसने व्यवहार कर रखा है। थोड़ी बहुत देर बाद ही, जैसे मैंने आपको बताया कि आलिया और मन्नू एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सुबह हो थोड़ी बहुत देर में अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद
घर से आलिया आ जाती है इसको बुलाने के लिए, बोल चल मन्नू खेलेंगे। और जाकर जब देखती है अंदर इसके कमरे में तो देखकर वो हैरान, सब लोग खड़े हुए हैं। बोला क्या हो गया? बोलो आंटी कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? तो बोला बेटा ये सुबह जब उठी है इसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, सही बताओ कि कहीं कुछ कोई बात तो नहीं है जो तुम लोग हमसे छुपा रहे हो? तो आलिया के दिमाग में जब तक ये बात नहीं थी वो वाली के वहां पर उस पोटली से पैर लग गया था, वो तंत्र मंत्र का सामान बिखर गया इसके पैरों से, बिल्कुल एकदम ध्यान से बिल्कुल भी नहीं था। और बताती कैसे कि हम बंक मारने गए थे। बोला नहीं आंटी ऐसा तो स्कूल में कुछ नहीं हुआ, क्यों क्या हो गया? वो सारी बातें बताती हैं उसे। तो उसके ध्यान में फिर आता है कि ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये उस पोटली की वजह से ही हो रहा है। लेकिन वो फिर भी नहीं बताती है मन्नू की मम्मी को। बोला आंटी एक काम करो, आप इसे किसी डॉक्टर के पास दिखाओ, इसको हो सकता है इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसको बुखार उखार ज़्यादा है। तो उसकी मम्मी बोलती है, बोला बेटा ठीक है बुखार होगा, लेकिन ये कपड़े कैसे फाड़े इसने ऐसे इतने बुरे तरीके से, और इसके अपने शरीर पे जो निशान है नाखून के, क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर क्या ही है, डॉक्टर तो हर चीज की दवाई दे ही देनी है डॉक्टर ने। डॉक्टर दवाई वाई दे के घर भेज देते हैं इसको। अब आलिया के दिमाग में टेंशन चल रही है। आलिया गई थी साथ में ही डॉक्टर के यहाँ भी कि मैं बताऊं ना बताऊं कि क्या हुआ था। इसके पापा चले आते अपने काम पर। भाई मिडिल क्लास आदमी अगर काम पर जाएगा नहीं तो फिर इन बच्चों के लिए दवाई के लिए खाने के लिए कमाएगा कहाँ से? वो चले जाते हैं। भाई बहन छोटे जो हैं ये मॉर्निंग स्कूल में थे, ये अपने स्कूल चले जाते हैं जब तक। अब इनके घर में है अकेली इसकी मम्मी, मन्नू और आलिया। अब थोड़ी देर हुई है डॉक्टर के यहाँ से आए हुए। आलिया मन्नू के साथ उसके कमरे में ही है और आलिया को भी ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो सांस है ये जैसे रोज थी वैसे तो नहीं है कम से कम, और उसे डर लग रहा है अपनी दोस्त से ही। लेकिन क्या करे भाई, दोस्ती ही है तो कैसे छोड़ दें किसी बुरे हाल में। वो थोड़ी देर बाद मन्नू की मम्मी से बोलती है, आंटी मैं एक काम करती हूँ, जाके अपनी मम्मी को बोल के आती हूँ कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे और मैं मन्नू के घर पर ही हूँ। तो बोले हाँ बेटा जा, तू बताया फिर तेरे घर वाले चिंता कर रहे होंगे। आलिया जाती है उसके घर बताने के लिए, और यहाँ जब मन्नू की मम्मी घुसती है उसके कमरे में और उसके पास उसके बेड पर बैठती हैं तो कुछ ऐसा होता है जो मन्नू की मम्मी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सपने में भी नहीं सोचा होगा। मन्नू पूरी ताकत के साथ, पता नहीं उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, अपनी मम्मी को बेड पर पटकती है जिस बेड पर वो लेटी हुई थी, और उनके ऊपर चढ़कर उनके सारे कपड़े फाड़ देती है, उनका ब्लाउज वगैरह साड़ी, और उनके साथ बदतमीजी करने लगती है। और वही तेज तेज सांसों के पीछे वो मर्दाना आवाज कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझसे दूर रहो, मुझे सिर्फ ये लड़की चाहिए, अब तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे एक आदमी, एक गंदा आदमी किसी औरत या किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करे, कुछ ऐसे हरकतें हैं इस समय मन्नू की। अब मन्नू की मम्मी भाई बड़ी हैं, ये लड़की बहुत छोटी है 9th क्लास की, उसके बावजूद उसको हिला भी नहीं पा रही हैं। इतने ही भागकर आलिया जैसे ही, भाई वो तो भागते भागते गई कि आज हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, और जब वापस आकर देखती है ये नज़ारा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है एकदम। बोले मन्नू क्या कर रही है ये? वो जाकर उसे पीछे से पकड़ती है, बोले मन्नू क्या कर रही है तू ये? और वो उसे धक्का दे देती है, आलिया को भी पीछे से। इसे पकड़ते हैं। इसकी मम्मी के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। उनके दिमाग में तो सिर्फ अब एक बात घूम रही है कि मेरी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है और वो इस वजह से ऐसा कर रही है। जल्दी से वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हैं, तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं कि, और अगल बगल से जो 2-4 आंटियां होती हैं जिन किसी को भी बोल सकते हैं, आलिया के घर पे भी बोल देते हैं, उनकी मदर, सब लोग इस मन्नू का ध्यान रखते हैं। अब मन्नू जो है वो अब तक जहां सिर्फ उसने ये करा
और इससे पहले तक तो सिर्फ सांस ही ले रही थी, अब वो बहुत जोर जोर से बोल रही है, वही मेल आवाज में, कि तुम चाहे 50 लोग इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं होगा, और मुझे ये लड़की पसंद है, इस लड़की को मेरे साथ अकेला रहने दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। अब एक 9th क्लास की लड़की के मुंह से मैं कुछ नहीं करूंगा और इस तरह की आवाज, और जितनी पावर सब लोग फील कर रहे हैं उसे पकड़ने में, कि 9वीं क्लास की बच्ची को पकड़ने में 4 आंटियां लगी हुई हैं और उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। इतने आते हैं मन्नू के पिताजी, सारी सब कुछ देखकर, जो कुछ भी बातें थी सुनकर, वो 1 मिनट भी नहीं लगाते और मन्नू को ले जाते हैं वो एक ऐसे तांत्रिक बाबा के पास। होता ना, आपने कई जगह बोर्ड्स पे लिखा देखा होगा कि तंत्र मंत्र टोना टोटका वशीकरण इन सबसे छुटकारा पाएं, क्योंकि इनकी तो कोई ऐसी जानकारी थी नहीं, तो जो कुछ भी इनको पहली बार में समझ में आया इन्होंने वही किया और वो ऐसे एक आदमी के पास ले गए। अब वहाँ जाकर उसने इतना सारा सामान लिखवा दिया कि आप ये सब सामान लेके आओ, वो लेके आओ, और मन्नू को बांध दिया रस्सियों से। आलिया साथ में ही है अभी, इनफैक्ट आलिया के पेरेंट्स भी साथ में हैं। और देखकर, हालांकि कोई किसी के परिवार के मैटर में देखिए ज़्यादा बोल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ साथ दे सकते हैं। अब जाकर देखते हैं तो वो आदमी सिर्फ आडंबर कर रहा है। एक्चुअल में उसे शायद कुछ पता था या नहीं पता था, वो जो कुछ भी करता है उसको करने के बाद बोलता है जाओ अब ये ठीक हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी सी करता है और उसके बाद उन्हें घर भेज देता है। अब जो भी चीज़ मन्नू के अंदर थी, जो भी शक्ति, आप उसे कुछ किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाती है। पता नहीं वो खुद शांत होती है या फिर जो कुछ भी उस बाबा ने किया था उस वजह से शांत होती है। लेकिन हाँ, अब आज शाम तक वो लड़की एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं कह सकते उसे, क्योंकि हंसने खेलने वाली लड़की बिल्कुल एकदम शांत शांत है, कुछ गलत नहीं कर रही है तो कुछ अच्छा भी नहीं कर रही है। अब इन्हें लगता है कि चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, इसको आराम तो पड़ा। अब ये लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं एक तरीके से, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जब जाकर कहीं आलिया बताती है मन्नू की मम्मी को कि आंटी हम ना ऐसे ऐसे बंक पर गए थे स्कूल से, और मन्नू से एक किसी चीज़ से पैर लग गया था, उसके अंदर से ये सब सामान निकला, और मैंने तो उसको बोला था कि बता दे, लेकिन शायद वो डर के मारे नहीं बताया, आंटी सॉरी। उसकी मम्मी पहले तो आलिया पर और मन्नू पर चिल्लाती हैं, लेकिन फिर आलिया की सच्चाई देखकर बोला बेटा तेरे को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पहले परिवार को बताते हैं, पहले हमें बताते हैं बड़ों को। तो वो बार बार अपनी तरफ से और मन्नू की तरफ से सॉरी बोल रही है, लेकिन मन्नू बिल्कुल एकदम शांत, जैसे पुतला, उठ रही है बैठ रही है, ऐसे समझ लो जैसे रोबोट। अब रात हो चुकी है और आलिया के पेरेंट्स आलिया को लेकर बोला बेटा अब घर चलो, अब मन्नू को आराम करने दो, और एक आध दिन स्कूल नहीं जाएगी और उसके बाद फिर तुम लोग स्कूल चले जाना। और वापसी में घर जाते जाते अपने आलिया की मम्मी उसे समझा रही हैं कि बेटा देख ऐसा है, दोस्ती अपनी जगह है, जब तक ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तो इसके आसपास भी नहीं फटकेगी। अब कुछ भी हो, देखिए दोस्ती है आपके बच्चे की किसी से, ठीक है, और आप बहुत मानते भी हो, लेकिन अपने बच्चे की चिंता हर कोई करता ही है, और ये बहुत स्वाभाविक था कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा बोला। लेकिन आलिया कहाँ मानने वाली थी। अब रात का टाइम होता है और रात को जब सब सो जाते हैं तब आधी सी रात में लगभग आँख खुलती है मन्नू की मम्मी की, और वो आज बच्चों के कमरे में ही लेट गई हैं। मन्नू हालांकि अलग बेड पर लेटी हुई है, वो अपनी छोटी बेटी के साथ उसके बेड पर लेटी हुई हैं, और वो देखती है कि बेड पर मन्नू नहीं है। वो तुरंत उठकर जाती हैं टॉयलेट की तरफ कि कहीं ऐसा तो नहीं टॉयलेट में बैठी हो। लाइट जली हुई नहीं है, टॉयलेट का गेट खोलती है, वहाँ भी नहीं है। पूरे घर में ढूंढ लेती है। रात को समझो कि लगभग 2 बजे का समय हो रहा है और मन्नू की मम्मी पूरे घर में ढूंढ रही है, किसी को बताया नहीं उन्होंने अभी तक। वो सोचती हैं ऐसा नहीं छत वाले कमरे पे चली गई हो, ऊपर वाले फ्लोर पर। ऊपर जाती हैं जीने से। अब जो कुछ भी हुआ है एक दिन पहले,
अब डर तो उनके मन में है, उन्हें थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं फिर से जो कुछ भी था वो फिर से प्रॉब्लम होगी मेरी बेटी को। वो जाती हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे भी कोई नहीं। अब जहाँ टंकी रखी होती है ना, जहाँ हमारी पानी की टंकी रखी होती है, कोई कोई क्या होता है उस एरिया को थोड़ा सा बड़ा बनवा लेता है। तो वहाँ 2 टंकियाँ रखी हुई हैं इनकी छत पर, और दोनों टंकियों के बीच में जो गैप है वहाँ बैठी है मन्नू। और मन्नू जो कर रही है उसे सुनने के बाद जब मैंने ये कहानी सुनी आलिया के मुंह से रिकॉर्डिंग में, तो मेरे होश उड़ गए कि कोई अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। ऊपर क्या था कि गलती से कोई कबूतर होता है ना, जैसे ऊपर से गिर के मर जाता है, या मन्नू ने वो पकड़ लिया सोता सोता कबूतर, या पता नहीं क्या, वो बैठकर एक कबूतर खा रही थी। उसके मुंह पर पूरा खून लगा हुआ है। कबूतर को दोनों हाथों से पकड़कर और बिल्कुल जानवर की तरह वो उस कबूतर को छील रही है बुरी तरीके से। थोड़ी सी लाइट जो होती है, जो स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी होती है, वो थोड़ी सी ऊपर तक पहुंच रही थी। जब रात के 2 बजे आप ऐसे किसी को छत पर बैठे देखो, चाहे वो अपना बच्चा ही सही, और उसका मुंह खून में लाल हो रखा है, तो अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाएगी। मन्नू की मम्मी बहुत तेज, जितनी उनके अंदर शक्ति थी उतनी पूरी जान से चिल्लाती हैं, मन्नू के पापा। मन्नू के पापा आते हैं ऊपर और देखकर उनके हाथ पैर पहले तो फूल जाते हैं। बोले क्या क्या देख रहा हूं मैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेरी बेटी बैठकर, और ये लोग नॉनवेज छूते भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो सावन के टाइम पे घर में लहसुन प्याज तक नहीं डालते। उनकी बेटी जो कभी कुछ नहीं खाती, वो आज एक कबूतर को ऐसे ही कच्चा खा रही है। और तभी नज़र पड़ती है इनकी अपने बगल वाले पड़ोसी पर, कि इनका जो एक पड़ोसी है जिसका सिर्फ 1 फ्लोर बना हुआ है, और वो रात को 2 बजे अपनी छत से ऐसे खड़े होकर देख रहा है जैसे वो सिर्फ मन्नू को ही देख रहा था। तो मन्नू के पिताजी एक बार को उससे बोलते, बोला भाई साहब ये कितनी देर से बैठी हुई है यहाँ पर। वो कुछ नहीं करता, सिर्फ हंसता है और नीचे चला जाता है अपने घर में। इसको उतारते हैं ऊपर से, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके इसको उतारा जाता है, और धक्का मुक्की करते हुए गलती से, या फिर जो इसके अंदर जो कुछ भी आत्मा, जो कुछ भी प्रेत इसके अंदर है। और रात को तो इस तरह की शक्तियाँ मैंने सुना है कि और ज़्यादा हावी हो जाती हैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। मतलब वो नीचे जा ही नहीं रही है, और हाथ में जो कबूतर है उसे छुटाना इतना भारी पड़ गया उसके पिताजी को, अब पूछिए मत। कैसे कैसे करके इसको नीचे ले जाया जाता है। इसका छोटा भाई, भाई इतना छोटा लड़का, समझ लीजिए कि कितनी 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जाकर देखता है कि दीदी को क्या हो गया। वो जाके पूछता, दीदी दीदी क्या हुआ तुम्हें। दीदी उसे धक्का मारती है और दरवाजे के कोने पर उसका सर लग जाता है और उसका सर फूट जाता है। वहां उसकी मम्मी संभाल रही है उसे, उसके सर पे पट्टी वट्टी बांधी। अब रात को, इतनी रात को जाए कहां। उसके पिताजी ने पकड़ रखा उसे, उसकी बहन ने पकड़ रखा है उसे। और ये चिल्लाना, ये आवाजें सुनकर 1-2 पड़ोसी और आ गए। बोला क्या हुआ मन्नू की मम्मी। तो जिसको पता था, उन्हें पता था कि इस चल क्या रहा है इसके साथ, वो 1-2 पड़ोसी आ जाते हैं। अब आज की पूरी रात काटनी इतनी भारी पड़ जाती है मन्नू के परिवार को कि बस पूछो मत। मन्नू की मम्मी की ज़बान पर सिर्फ भगवान का नाम है। जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने सबको याद कर लिया, सबसे माफ़ी मांग ली कि अगर हमसे कुछ गलती होगी है, हे भगवान तो हमें क्षमा करो, और मेरी बेटी के ऊपर जो कुछ भी है हमारी मदद करो। जो कुछ भी उन्हें भगवान के नाम और जो आरती, जो भजन उन्हें आते हैं, सब वो बोल रही हैं। एक तरीके से उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। एक तरीके से वो आधी पागल समझ लो हो गई हैं। अपनी बेटी का ऐसा हाल देख के बेटे के चोट लग गई है। और जब ही जो है मन्नू एकदम से अपनी छोटी बहन का गला दबाने लग जाती है, जो उसको संभाल रही थी, और लेडीज़ वगैरह के साथ कभी वो ही बदतमीजी वाली हरकत जो कि वो अपनी माँ के साथ कर चुकी थी पहले, वो अगल बगल वाली आंटियों को देखकर और इधर उधर हाथ लगाकर, आप समझ रहे हो वो कैसी हरकतें कर रही होगी।
अब सब लोग चौंक जाते हैं और जब किसी के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, अपने ऊपर आती है ना, तो सबसे पहले दूर भागता है पड़ोसी। तो ऐसा ही होता है, एक दो लोग ही रुकते हैं उनके घर में। अब पूरी रात कैसे कैसे करके आज की रात कट जाती है। जिस तांत्रिक के पास ये लोग गए थे उसका नंबर भी था, उसे कॉल करा तो बोला मैं तो अब सुबह ही मिलूंगा, रात को मिलूंगा नहीं। अब सुबह होते के साथ ही उस तांत्रिक को बुलाया जाता है इनके घर पे, जिससे इन्होंने पहली बार उतारा करवाया था और इन्हें लगा कि वो ठीक हो गई है। वो तांत्रिक आता है, फिर से अपना पैसे बनाने के चक्कर में बहुत सारे सामान वामान लिख देता है कि ये सामान यहाँ से आएगा, ये सामान वहां से आएगा, आप एक काम करो उस दुकान पर चले जाओ, आपको सब सामान मिल जाएगा। दरअसल इन लोगों की शायद पहले ही सेटिंग होती होगी, क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर जानता हूं कि जहां सच्चे साधु तांत्रिक होते हैं वहीं बहरूपिये भी बहुत सारे हैं दुनिया में। अब वो एक तरीके से उतारा करने की जो रस्म है कि इसके शरीर में से भूत को, प्रेत को, आत्मा को अलग करा जाए। जितना भी उसे आता था या जो भी वो आडंबर कर रहा था वो करना शुरू कर देता है, और 1 मिनट के अंदर अंदर ही मन्नू ऐसी तेज तेज आवाजों में चीखने लग जाती है और हंसती है, बोला क्या करेगा तू, क्या करेगा, ये लड़की मेरी है, ये मेरे साथ ही रहेगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इसके और मेरे बीच में मत आओ, मैं जिस चीज के लिए आया हूं वो करके ही जाऊंगा। और वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, मतलब पूरे तरीके से कपड़े तो नहीं फाड़ती है लेकिन अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देती है और अपने गले को अपने नाखूनों से नोचने लग जाती है। तो जब ये ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है ये सब, तो जो कुछ भी उतारा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, वो लड़की काबू में नहीं आती किसी भी। और जो भी ये तांत्रिक बाबा कर रहे थे, दरअसल इन्हें आता वाता इतना था नहीं, और ये डर डराकर भाग जाते हैं जब वो विकराल रूप देखते हैं जो मन्नू के अंदर जो भी शक्ति थी उसका। अब स्कूल जाने से पहले आलिया किसी बहाने से आ जाती है मन्नू के घर पर, और ये सारी कहानी देखकर जाती अपनी मम्मी के पास और बोलती मम्मी अगर आपको कुछ पता है तो कोई ऐसा कोई हो तो बता दो ना उनकी मम्मी को, देखना मन्नू की हालत कितनी ख़राब है। अब बच्चे के प्रेम में या इंसानियत की वजह से जाती है वो उनके साथ और बताती बहन जी हम किसी पीर बाबा को जानते हैं, आप अगर वहाँ चल सकते हो तो वहाँ लेकर चलो, वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, और इसका इलाज मतलब हैंड टू हैंड हो जाएगा। अब इनकी फैमिलीज आपस में नोन तो थी पहले, अब बोलते ना मरता क्या ना करता, जो इन्हें जो बता रहा है वो ये करने के तैयार हैं। और वैसे भी ये तो आलिया का परिवार है भाई, अच्छे रिलेशंस हैं इन लोगों के आपस में। ये चले जाते हैं एक मज़ार पर जहाँ पर एक और पीर बाबा बैठे होते हैं, उन्हें सारी कहानी बताई जाती है, ऐसा ऐसा है, एक पोटली पर पैर लग गया था और उसके बाद से बाबा देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। दरअसल शायद आलिया का परिवार यहाँ रेगुलर जाया करता था माथा टेकने के लिए, अब जो भी, अब वो जाकर देखते हैं एक छोटा सा पॉट होता है जो किसी खंबे पर रखा होता है, उसके अंदर भरा होता है पानी। उस पानी से मैं कुछ मंत्र, जो कुछ भी वो मैं मंत्र बोलो या फिर आयतें बोलो वो पढ़ते हैं, और उसमें देखने के बाद बोलते हैं कि ये उस पोटली की वजह से नहीं है। साफ मना कर देते हैं कि जो कुछ आप बता रहे हो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आलिया की मम्मी पूछती है उनसे, बोले बाबा फिर ये है क्या? बोला इनका, मुझे तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है जिसने ये सब करा हुआ है इसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई शैतान छोड़ा हुआ है जो इस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है। और आपको जो अपने साथ होता दिख रहा है, ये बदतमीजी कर रही है, वो छोड़ो, जो इस लड़की के साथ बीत रही है ना, वो लोग आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो जिस तरीके से इस बात को बताते हैं, ये होता ना रोए खड़े हो जाने, सबके रोए खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके पिताजी जो हैं मन्नू के, बोलते बाबा फिर हम कैसे, हमें कौन है, हमें तो पता भी नहीं, हमारी किसी से ऐसी कभी कोई खास लड़ाई है भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि मुझे एक आदमी दिख रहा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे दिखा सकता हूं, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ एक बार ही उसका चेहरा दिखाई देगा और उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं तुम उससे लड़ मरो, उसके बाद जाके उससे कुछ बोलोगे नहीं तुम,
मैं इसका इलाज यहाँ कर दूंगा, लेकिन तुम उसके पास मत जाना। तो बोला हाँ ठीक है, आप दिखाओ। उस लड़की का हाथ पकड़कर, उस पीर बाबा हाथ पकड़ते हैं उस लड़की मन्नू का, उसके पिताजी का, और उन्हें उसी पानी के जो पॉट जो था, उस पानी के पॉट में एक परछाई दिखाई देती है। और मन्नू के पापा से पूछते हैं तुम्हें किसी का चेहरा दिखाई दिया है इसमें? अब मन्नू के पापा के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन्हें चेहरा दिखाई देता है उस पड़ोसी का। ये पड़ोसी वो वाला पड़ोसी है जो रात को 2 बजे छत पर खड़ा होकर मन्नू को देख रहा था जब वो कबूतर को नोच रही थी बुरी तरीके से। अब दरअसल इस पड़ोसी के पीछे की बात क्या है कि ये पड़ोसी जो है कुछ गलत तरह की काम करा करता था अपने घर में। गलत तरीके के काम क्या कि देखिए, जो इंसान भगवान को पूजता है तो वो दिन में ब्रह्म मुहूर्त में पूजेगा, दिन में पूजेगा, शाम को पूजेगा या पूजा करेगा। ये आदमी क्या था, हमेशा ऑड टाइम्स में पूजा किया करता था, मतलब रात को 2-2:30 बजे पूजा करना। अब इतनी रात को कोई भगवान की या फिर किसी और की पूजा तो करेगा नहीं, करेगा वो गलत शक्तियों की ही। और कई बार मांस मछली और हड्डियों को लेकर, हड्डियों को वेस्ट को लेकर कि ये आदमी क्या किया करता था कि खाने पीने के बाद इस मन्नू के घर के बाहर ये सब फेंक दिया करता था। कभी छत पर फेंक देना किसी की, कभी कुछ। अब हो सकता है उसकी वो जो कुछ भी वो काम कर्म कांड करता था वो उसका हिस्सा हो, लेकिन कई बार इनकी लड़ाई हुई थी इस पड़ोसी से। लेकिन क्योंकि इतने दिन बाद ये लोग इस बात को भूल चुके थे, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं था। और वो बाबा बताते हैं कि ये उस पोटली पे पैर लगने की वजह से नहीं है, इसने किसी तीसरे इंसान के हाथ से तुम्हारी बेटी को कुछ खिलाया है। और उसके बाद आप समझ लो कि ये बाय चांस उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन से आपकी बेटी का उस पोटली पर पैर लगा। तो अब इसके पिताजी जो हैं वो हाथ जोड़कर बोलते, बोले बाबा हमें तो इन बातों के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, और उस पड़ोसी का भी वो उसका नेचर ऐसा ही है, हम उससे जाके लड़के करेंगे भी क्या। आप बस मेरी बेटी को बचा लो और उस आदमी को कुछ ऐसा हो जाए कि ताकि वो मेरी बेटी को या हमें कुछ ऐसा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो वो क्या करते हैं, जिस स्पॉट में ये सब वो काम कर रहे थे, दरअसल आप इसे जादू ही कह लो या फिर ऊपर वाले का कर्म या फिर ऊपर वाले की शक्ति, उसमें से पानी निकालते हैं और इस लड़की के ऊपर छींटा मारने लग जाते हैं, मन्नू के ऊपर। छींटे मारते मारते जो कुछ भी उसके अंदर था वो इतने बुरे तरीके से रोने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है जैसे आप समझ लो किसी इंसान के ऊपर आप तेजाब फेंक रहे हो। और करते करते धीरे 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 वो लड़की वापस अपनी नॉर्मल आवाज में रोने लग जाती है। और रोते रोते वो अपनी मम्मी से गले लग के बोलते, बोले मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। उसका बॉडी बहुत तेज पेन कर रही थी मन्नू की। और ये सब सामने देख रहा है उसका पूरा परिवार और आलिया भी। वैसे ऐसी जगह बच्चों को नहीं ले जाया जाता, लेकिन अपनी दोस्त की वजह से वो नहीं मानी और परिवार के साथ वहीं थी वो भी। अब जब ऐसा हो जाता है तो उनके सांस में सांस आती है। और अब बात होती है कि इस आदमी ने किया क्या था। दरअसल इस आदमी ने एक बहुत बुरी आत्मा, एक गलत आदमी की आत्मा को छोड़ा हुआ था इस लड़की के अंदर। क्योंकि जब कोई इंसान आपसे सामने से नहीं लड़ सकता है तो वो पीछे से ऐसे कुछ वार करेगा। और सबसे आसान और सबसे दुखदाई पॉइंट होता क्या इंसान का कि आप उसके परिवार में उसके बच्चे पर वार करो तो उसकी सुख शांति सब नष्ट हो जाएगी। तो ये आदमी जो था इनका पड़ोसी, उसने ऐसा किया। अब ये जो पीर बाबा जो हैं जिनके आए हुए हैं वो बोलते हैं अभी तो इसके शरीर से वो चला गया है और वो आएगा भी नहीं। मैं एक धागा बांध देता हूं यहां से और वो नहीं आएगा, इसके गले में बांध के रखना। और लेकिन इस चीज का जो पूरा जो निवारण है वो ऐसे हो सकता है कि आपको 7 शुक्रवार यहां पर आकर फूल चढ़ाने होंगे इस पीर मजार पर। और उसके बाद आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी चीज उस आदमी ने भेजी हुई थी उसका इलाज आप फिक्र मत करो, उसका इलाज ऊपर वाला खुद कर देगा, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूं। ऐसा ही होता है। ये लोग 7 शुक्रवार तक वहां जाते हैं और मन्नू बिल्कुल ठीक हो जाती है कुछ दिनों में।
और इन्हीं दिनों में जो वो आदमी था जो पड़ोस में रहता था, वैसे तो उसके यहाँ कोई आता जाता नहीं था, लेकिन शायद उसकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि एक दो उसके रिश्तेदार आकर उसको वहां से ले गए और काफी दिन तक वो बीमार ही रहा। और उसके बाद जब वो आया तो उसका बिल्कुल एकदम शरीर इस लायक था नहीं कि वो जो भी काम किया करता था वो शायद करे। और वैसे भी ये लोग ज्यादा इतना मतलब रखते नहीं थे उससे, तो ज्यादा मतलब था नहीं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर आदमी से लड़ना नहीं चाहिए, और इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे तो थोड़ा दूरी बनाकर रखो। एक बार को अगर आपको लगता है कि ये आदमी गलत है तो उससे बहस मत करो, और हाथापाई लड़ाई इससे तो बहुत दूर ही रहें, क्योंकि क्या पता इस तरह का इंसान आपके साथ क्या कर बैठे। और आप तो भाई नॉर्मल इंसान, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई इंसान आपके साथ कितना गलत कर देगा। अब जिन्होंने कहानी मुझे भेजी आलिया ने, उनकी तो आज शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, और शायद मन्नू की भी शादी हो ही गई होगी। ये लोग आज भी बहुत पक्के दोस्त हैं, और ये जो वाक्या है ये जीवन भर ना ही आलिया भूल पाएगी। और आलिया ने तो शायद ये बहुत कम देखा था, लेकिन वो मन्नू और मन्नू की जो मम्मी है, उसका जो परिवार है, वो कैसे भूलेगा। और जो कुछ भी हुआ उस समय, जो भी शर्मनाक हरकतें हुई, जो कुछ भी उसके अंदर था, उसने जो भी किया उसके परिवार के साथ, उसकी मम्मी के साथ, खुद अपने साथ, वो मन्नू कैसे भुला पाएगी। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टा पर किसी भी जरिए आप भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।